तो वेलकम गाइस। तो आज का आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी के में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्राचीन इतिहास वेद के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हुए जारी करते हैं। तो रुकिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेद, तो पहले देखिए आपको याद रखना है कि वेद जो है ना सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। एक मिनट दोस्तों। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ये वेद। कौन है? तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। प्राचीन धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो ये है वेद, है वेद। जो वेद के खोज करता है, मतलब कि संकलनता है, वो है महर्षि 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 कृष्ण देवव्याय वेद व्यास। वेद व्यास पूछेगा कि जो वेद के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण देवव्याय वेद व्यास। ये आपको याद रखना है। क्या है ये? संकलन करता, ये आपको याद रखना है। संकलन करता तो कौन है? वेद के संकलन करता कौन है? तो महर्षि कृष्ण देवव्याय वेद व्यास। ये आपको याद रखना है। वेद कितने प्रकार के? तो वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं, ये आपको याद रखना है। वेद कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन है। पहला जो आपका आता है वो आता है ऋग्वेद। पहला क्या आता है? तो ऋग्वेद आता है। पहला आता है ऋग्वेद। दूसरा आता है सामवेद। देखिए, पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है सामवेद और तीसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ये आपको याद रखना है। जो चौथा आता है वो आता है वज्रवेद। एक मिनट दोस्तों। देखिए, ये आता है, चौथा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये आपको याद रखना है। देखिए, पहला आता है ऋग्वेद, वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा जो आता है वो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये आपको याद रखना है। देखिए, पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है सामवेद, तीसरा आता है यजुर्वेद, चौथा आता है। तो देखिए, ये जो ऋग्वेद है, इधर ही हम आपको बता देते हैं, ये सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद। देखिए, ऋग्वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद है। और जो ये अथर्ववेद है, ये बाद का वेद है।
या उसे बोल सकते हैं कोश में नया वेद, सबसे बाद में निकला है ये नया वेद। देखिए पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन को है तो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद है, और जो सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद नया वेद। ये आपको याद रखना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग ऋग्वेद, ठीक है ना। अब पढ़ा रहे हैं आपको ऋग्वेद। एक मिनट दोस्तों, ये बहुत चलिए पढ़ाते हैं। अब देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग ऋग्वेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद किसे कहते हैं। ऋग्वेद पहला क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो देखिए ऋचाओं के कर्मबंध एक मिनट दोस्तों आते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो ऋचाओं के कर्मबंध ज्ञान का संग्रह, इसे ही हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। ये आपको याद रखना है। तो किसे कहते हैं हम लोग ऋग्वेद। तो देखिए ऋचाओं के कर्मबंध ज्ञान का संग्रह, उसे ही हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल है। 10 मंडल, 228 सूक्त है। सूक्त अब देखिए एक और आता है 10,462 जो क्या है। तो ऋचा है। ये आपको याद रखना है कि देखिए 10 मंडल है, 228 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। तो देखिए ये जो 10,462 ऋचा है उसमें जो इंद्र भगवान का ऋचा है, इंद्र भगवान का सबसे ज्यादा है। कितना है 250 ऋचा है ना। और जो अग्नि देवता के हैं, अग्नि देवता के वो है कितना। तो 200 ऋचा है। और जो ये ऋग्वेद पढ़ता है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। पाठकर्ता को तो जानते हैं क्या कहते हैं इसे। बोलिए क्या कहते हैं। तो देखिए काची कहते हैं इसको। पाठकर्ता को कहते हैं होत्र। ये आपको रखना। देखिए ये जो ऋग्वेद है उसके इंद्र भगवान में 250 है, अग्नि देवता के 200, पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है।
ठीक ना, ये आपको याद रखना है। देख लीजिए एक बार, पहला कपड़ा नोट कर लीजिए, आता है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो इसमें इंद्र भगवान की कितना है, तो देखिए इंद्र भगवान, अरे दोस्तों रुक दीजिए, जो इंद्र भगवान का जो ऋचा है वो है 250, अग्नि देवता के हैं 200, जिसको पाठ करता करता है उसे कहते हैं हम लोग होत्र। जैसे कि आप पाठ करता है इसके ऋग्वेद के, तो इसे आप लोग है होत्र, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, ये आपको याद रखना है। क्या है, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली है, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद जो है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली इसमें मिलती है। अब देखिए जो ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है, थर्ड मंडल में देखिए वो जो है विश्वामित्र के द्वारा ये जो तीसरा मंडल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है इसमें। गायत्री मंत्र का क्या किया गया है, तो उल्लेख किया गया है। जो गायत्री मंत्र जो किसके लिए किया गया है, तो किसके लिए, सूर्य देवता के लिए किया गया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, किसको समर्पित किया गया है, तो सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। देखिए और जिसको जो आठवां मंडल है, आठवां मंडल इसमें ना हस्तलिखित ये कब तक अभी तक आप कर लीजिएगा। देखिए ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचा पे कर्मबंध ज्ञान का संग्रह, उसे ही ऋचा कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। तो इसमें जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है, 10 सूक्त है, 10,462 ऋचा है। जो इंद्र भगवान का है 250 ऋचा है, अग्नि भगवान के हैं 200 ऋचा है, और इसे जो पाठ करता है उसे कहते हैं होत्र। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली इसमें मिलती है। तीसरा मंडल में विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सूर्य देवता के लिए किया गया है। जो आठवां मंडल है उसमें हस्तलिखित, एक मिनट दोस्तों आते हैं पानी पी के, तब तक के लिए आप देख देंगे। देखिए चलिए क्या बताया था कि आठवां मंडल में है, इसके हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है। ऐसे जो हस्तलिखित रेखा है, इसे जब कहते हैं तो इसे खील भी कर सकते हैं आप लोग, खील कहा सकते हैं, तो इसे खील कर सकते हैं, आपको याद रखना है। देखिए हस्तलिखित है, विश्वामित्र है, देखिए ये जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, किसके लिए, तो सूर्य देवता के लिए किया गया है।
जो 8वां मंडल है इसमें हस्तलिखित रेखाओं का वर्णन किया गया है। इससे हम लोग कह सकते हैं खिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं। देखिए फिर से अब आपको बता देते हैं कि जो ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के अच्छे कर्मप्रंत ज्ञान का संग्रह करता है। इसमें 10 मंडल, 10 28 10,462 ऋचा है। जो इंद्र भगवान को पढ़ता है वो है 1050 ऋचा है। अंग्रेज भगवान को 200 ऋचा है। पाठ करता है, इसे किससे कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। आइए देखिए 9वां मंडल। 9वां मंडल, 9वां मंडल में जानते हैं किसका उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता के देखिए जैसे कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम। वैसे ही 9वें मंडल में किसके देवता के उल्लेख किया गया है? देखिए संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो मतलब कि 9वां मंडल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक बताने हैं। 9वां मंडल सोम देवता का उल्लेख किया गया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10वें मंडल, जो बहुत जरूरी है। 10वें मंडल में चातुर्वर्षीय समाज का वर्णन किया गया, जिसमें किसके कौन कौन आता है? ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है, शूद्र आता है। देखिए ब्राह्मण शिक्षा के काम पर जुड़ा होता है। शिक्षा के काम पर, शिक्षा के काम पर जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ। देखिए अभी जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ब्राह्मण मतलब कि हम ब्राह्मण हुए जो शिक्षा के काम पर जुड़ा हुआ, के क्षत्रिय जो रक्षा के काम पर जुड़ा हुआ, ये आपको याद रखना है, जो रक्षा के काम पर जुड़ा हुआ। और जो वैश्य होता है वो व्यापार के काम पर जुड़ा हुआ, व्यापार के काम पर जुड़ा हुआ। जो सेवा सेवा संघ है, सेवा जिसे क्षुद्र भी बोल सकते हैं, ये सेवा के लिए जुड़ा हुआ, सेवा सेवा क्षेत्र पर जुड़ा हुआ। ये आपको याद रखना है। ये चारों जो है, चारों का वर्णन किसमें किया गया है? तो धर्मसूत्र में किया गया है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो चारों का वर्णन किया कहाँ कहाँ किया गया है? तो धर्मसूत्र में किया गया है। आपको याद रखना है। जो 10वां मंडल में ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। ब्राह्मण शिक्षा के काम पर जुड़ा हुआ है, कि क्षत्रिय रक्षा के काम पर जुड़ा हुआ, वैश्य व्यापार के काम पर जुड़ा हुआ, सेवा क्षेत्र जो शूद्र है वो है सेवा क्षेत्र के काम पर जुड़ा हुआ। तो चलिए इतना ही आपको पढ़ा था ऋग्वेद में। अब चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं सामवेद तक। आज हम आपको पढ़ा देते हैं, फिर कल पढ़ाएंगे आपको अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक ना? देखिए ऋग्वेद तो समाप्त हो गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज़्यादा नहीं याद करना है, बस बता देते हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद नहीं मतलब कि सामवेद में, सामवेद। चलिए शुरू करते हैं आप सामवेद।
सामवेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामवेद, सामवेद, सामवेद। चलिए तो देखिए सामवेद किसके कहते हैं, इसका अर्थ जानिए। गाय जा सकने वाली, गाय जा सकने वाली गाय जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, इसे ही कहते हैं हम लोग सामवेद। संकलन, गाय जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, सामवेद। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन है। संगीत का जनक, का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर होगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। याद कर लीजिए। देखिए सामवेद किसे कहते हैं, तो गाय जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। और जो भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को ही कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके जो पाठकर्ता को क्या कहते हैं, पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। उद्रात, उद्रात, उद्रात। ये आपको इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो उद्रात कहते हैं। बस ये सामवेद में इतना ही पूछता है कि सामवेद में का अर्थ किसे, तो गाय जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को, पाठकर्ता उद्रात। तो देखिए चलिए अब हम कल आपको पढ़ाएंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो देखना मत भूलिएगा टेक्नोलॉजी के। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।